मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। 2024 का पहला त्योहार आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आप सब मुबारक हैं कि आप सब खुदा की हजूरी में हैं। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं 2024 के लिए, जिसमें खुदा ने हमें किसी खास मकसद के लिए रखा, खास मकसद के लिए। और वो मकसद खुदा का हमारी ज़िंदगी में पूरा होना चाहिए। कितने लोग समझते कि होना चाहिए? सब समझते हैं। हालेलुया। और इस वक्त हम सब खुदा की प्यारी और पाक हजूरी में हैं। मैंने तो अपना मोबाइल जो है ना उसको थोड़ा सा कहा कि खामोश हो जा। अब आप अपने मोबाइल को देखें क्या कहता है वो। हालेलुया। क्योंकि जब हम खुदा की हजूरी में हैं तो हमें खुदा की आवाज़ को सुनना ज़रूरी है। एक टाइम में फिर एक ही आवाज़ सुन सकते हैं, या तो खुदा की या और जब हम खुदा की आवाज़ सुनेंगे तो वो आवाज़ हमारे लिए बाबरकत होगी। और खुदा की आवाज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खुदा की आवाज़ ही है जो हमें हमारे हालातों में निकलने, उसमें मजबूत रहने और उसमें बढ़ने और उसमें तरक्की करने का वसीला बनती है। आमीन। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का पाक कलाम है। दूसरा क्रंथियों नामा बाप और उसकी 8वीं आयत। दूसरा क्रंथियों उसका नामा बाप और उसकी 8वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखे हैं, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मसीह में आपकी खुशहाल ज़िंदगी। मसीह में खुशहाल ज़िंदगी। खुदा के कलाम में अभी हमने पढ़ा है, पौलुस कुरिन्थस की कलीसिया को ये ख़त लिखते हुए उसको इस तरह बयान करता है और वो कहता है, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। जब हम कलाम को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें उन अल्फाज को गौर से समझना भी है, देखना भी है, सुनना भी है। गौर से सुनना है, समझना है और फिर उस पर अमल करना है। उसको अपनी ज़िंदगी पर, अपने ऊपर क्या करना है? अप्लाई करना है। और जब तक हम उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी के अंदर वो कलाम जो है असर नहीं करेगा। कलाम तो है, कलाम के अंदर तस्वीर भी है। बाइबल कहती है कि खुदा का कलाम बेतस्वीर वापस नहीं लौटेगा। तो इसका मतलब है इसके अंदर तस्वीर है। तस्वीर से मतलब है इसके अंदर असर है। और इसको अगर हम बहुत वसी लेकर जाए तो इसके अंदर कुदरत भी है। खुदा के कलाम के अंदर कुदरत है।
और अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें ना, आप पैदाइश से लेके मुकाशवा तक आप पढ़ो, तो कहीं भी खुदा ने अपने लोगों को किसी का मोहताज नहीं रहने दिया। माली तौर पर किसी का मोहताज नहीं रहने दिया। आप पढ़ के देख लो, इसको गौर से सुनो, इस पर गौर करो कि खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग मोहताज हों या किसी भी चीज से महरूम रहें। आप इसकी छानबीन करें बाइबल मुकद्दस में। मैं इस पर गौर कर रहा था। आज हम साइंस को देखते हैं ऐसे ही ना, और साइंस जो है उसने कितना कुछ जो है ना आजाद किया है, लेकिन जो चीजें आजाद की गई हैं अगर आप उसको बाइबल में देखो ना, साइंस खुदा को नहीं मानती, लेकिन बाइबल प्रूफ करती है कि जो साइंस ने चीजें आजाद की हैं वो बाइबल में मौजूद है, वो मौजूद है। लेकिन इसको समझने की, इसको पढ़ने की जरूरत है कि कलाम के अंदर जो कुछ लिख दिया गया है वो हमारे लिए है। जो कुछ हो चुका है उसका भी लिखा हुआ है, जो कुछ हो रहा है उसका भी लिखा है, और जो होने वाला है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। और बाइबल कहती है कि खुदा यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, वो एक जैसा है, वो कभी नहीं तब्दील होता, कभी नहीं बदलता। उसका कानून वही है, उसके असूल वही हैं, उसका तरीकाकार वही है। लेकिन हमें खुदा का तरीका अपनाना है, हमें कलाम का तरीका अपनाना है। जब हम उसको अपनी जिंदगी में लेंगे, उसे समझेंगे, तो हमारी जिंदगी जो है ना इस दुनिया में खुशहाल हम गुजार सकेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने तरीके से बाइबल को पढ़ें, अपने तरीके से इसे सोचें, अपने तरीके से इसे अपनी जिंदगी में अमल में लाएं। नहीं, जो बाइबल में लिखा है सेम वैसा अपनी जिंदगी के अंदर हम इसको करने दें, इसको हिस्सा दें अपनी जिंदगी के अंदर, तो ये सेम वैसा काम करे। अगर आप बाइबल मुकद्दस को अय्यूब पहला बाब 9वीं और 10वीं आयत पढ़ो, तो वहां पर खुदा पर इल्जाम एक दे रहा है, खुदा को इल्जाम दे रहा है, और उसका नाम क्या है? अबलीस, शैतान। अय्यूब के बारे में वो कहता है, क्या तूने हर तरह की बरकत, हर तरह की बरकत, मालो और दौलत उसे नहीं दे रखा? अब पढ़ लो अय्यूब पहला बाप और उसकी 9वीं 10वीं है। इल्जाम कौन दे रहा है? अबलीस। किसके बारे में? अय्यूब के बारे में। कहता है, खुदा को कहता है, तूने उसके हाथ में, तूने उसके काम में, तूने उसके घर में, तूने उसके माल मवेशी, तूने उसके खेत में, तूने उसकी हर चीज में बरकत दे रखी है। तो इल्जाम किसको दे रहा है? खुदा को। वो इल्जाम देता है। आज भी दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इल्जाम तराशी करते हैं, सही बात को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, कलाम की गलत तशरीह की जाती है, कलाम को गलत तरीके से लिया जाता है। खुदा के बारे में अब्राहम जानता है, अब्राहम को पता है किसका? खुदा का। और उसका ईमान देखे कितना बड़ा है। आप पैदाइश की किताब पढ़ ले तो वहां पर अमूरा और सुदोम का बादशाह उसे क्या कहता है? कहता है कि तू ये पैसे, ये दौलत ले ले, तो ये लोग मुझे दे दे। उसने कहा, खुदावन के हयात की कसम,
मैं तेरे से सुई का धागा तक नहीं लूंगा। कहीं ये ना तू के कि अब्राहम को मैंने दौलतमंद बनाया। उसे यह पता है कि जिसके साथ मेरा तल्लक है, आप ज़बूर की किताब में पढ़ लो, बाइबल मुकद्दस को पढ़ लो, लिखा है ज़बूर 24 जिस पे मैंने प्रीच किया था, वहां पर पहली 2 आयतों पे देख लो, लिखा है कि आसमान, जमीन, समुंदर और जमीन के ऊपर जो बुनियाद कायम की है वो सब कुछ खुदा ने किया है। और बाइबल कहती है सब कुछ किसका है? खुदा का है। हम भी खुदा के हैं। लेकिन इसको समझने की जरूरत है। और उससे वो कहता है, पैसे सामने हैं, वो लेके आए बादशाह, कहते हैं ये ले बादशाह कहते हैं ले पैसे, कहते हैं खुदावंद के हयात की कसम मैं इन पैसों में से 1 रुपया भी नहीं लूंगा। मेरा खुदा मुझे दौलतमंद बनाएगा। कैसी जबरदस्त बात है उसकी। आज अगर सच्चा मसीही समझे कलाम को और ईमान पे खड़ा हो जाए और खुदा को समझे, कलाम को समझे, खुदा उसके लिए बड़े बड़े दरवाजे खोलेगा और खुदा उसे ब्लेस करेगा। और खुदा चाहता है कि हम इस दुनिया में जबरदस्त जिंदगी गुजारें। काश हमारे अंदर यह चीज आ जाए और हम ईमान पे खड़े हो जाएं। और यह कहा भी गया है अब्राहम को, ईमानदारों का। हमारा ईमान भी ऐसा हो कि हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ करेगा। और अगर आप यूहन्ना का 3 खत उसके दूसरी आयत अगर आप देखो तो वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात यूहन्ना रसूल कहता है, और कहता है कि ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूं। अब उसकी दुआ है, रसूल की दुआ है। वो कहता है मैं दुआ करता हूं जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है। कौन सी तरक्की? रूहानी तरक्की कर, तो सब बातों में तरक्की करे। सिर्फ ये नहीं है कि तू स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रोंग हो जाए तो बाकी कमां च तू गरीब लगे। रूहानी तौर पर तू बड़ा बड़ा जबरदस्त लगे, लेकिन देखे तेरे कपड़े वेखिए तो तेरी जिंदगी वेखिए तो कैसी, या तेरा रहन सहन देखे तो कैसा। वो कहता है सब बातों में तू तरक्की करे, सब हालतों में तू तरक्की करे। और एक और चीज है, वो कहता है तू तंदुरुस्त रहे, और तू तंदुरुस्त रहे। कुछ लोगों ने अपनी हालत इस तरह की बनाई होती है कि दूसरे होते तरस खान। और कई लोगों ने पता क्या ज़हन है कि पास्टर जिहड़ा ना ਉਹਦੇ कपड़े हैं ते ਉਹਦੇ शूज किस तरह ਦੇ होन, तो ਉਹਦੇ मौजे फटे होन। ये दुनिया की बात करो, कई लोगों के जहानत है। कई लोगों का जो है ना ख्याल है ये। और आपको पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी भी जगह पे, कई ऐसी कंपनी, कई ऐसी जगहों पे आप जाते हो, और कई जगहों पे आप जाते हो तो आपके फोन जो है ना वहां पे अंदर नहीं जाने देते, रख लेते फोन ना ਤੁਹਾਡਾ कोई राबता ना हो, ताकि ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ना कि ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੈਲੋ इंटरव्यू दे रहे हैं, हेलो। मैं सही कह रहा हूं। कितने लोग जानते हैं कि किसी भी जगह पे आप जाते हो, किसी भी जगह पे, तो वहां पे फोन ले लिए जाते कि नहीं? हाँ, ले लिए जाते ना।
और कई लोग ना उन्होंने पता ही नहीं है कि कितने कॉल सुननी है कितने नहीं सुननी। मैंने क्या कहा था, मैंने तो अपने फोन का बंदोबस्त कर दिता है, हम तुसी अपने दा करो। तसी कहने की करने, हेलो वह कलाम सुन रही है, तू भी सुन ले। नहीं मैं, आप हंस क्यों रहे, मैं गलत बात कर रहा हूं? हाँ, उत्थे चुप करके फोन स्विच ऑफ करके बंद कर देने, नौकरी ना चली जाए। इतने भावें खुदा बोलन डे है, खैर है, मेरी भी आवाज आनी चाहिए, मेरी भी रिकॉर्ड हो जाए। हालेलुया, समझ आ रही? आगे कि नहीं? आगे चलें क्या? अभी थोड़ी देर जिथे खुदा ने कहता सी हैमा ला लो, उथे बड़ ठहर जाता सी, हैमा लग जाता सी। जिथे खुदा कहता चलो हैमा, अगे चलते सन। चलिए, याद रखना कई दफा बड़ी खास बात होती। अच्छा, एक और चीज है, ये सीखने की है, मजाक नहीं है, सीखने की बात है। और डिसिप्लिन जो है ना, डिसेपलशिप कहां से, डिसिप्लिन कहां से निकला है? डिसेपलशिप से। और डिसेपलशिप क्या है? शागिर्दियत। शागिर्द सीखने वाला है। तो असी अजे भी नहीं कलाम सीखांगे तो फिर असी किसी ने की सिखावांगे? हालेलुया। अच्छा, क्या मैं बात कर रहा था? हाँ, बहुत अच्छी बात, आप सब गौर से सुन रहे हो। याद रखना, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर कोई खादम खुशहाली पे कलाम सुनाता है, लोग लगाते हैं कि नहीं? अगर कोई दाई की पे कलाम सुनाता है, लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि नहीं? हैं? क्योंकि दाई की देने से क्या होती है? आती है कि नहीं आती? वादा है ना खुदा का, कलाम का वादा। ऑफरिंग देने से क्या होता है? बरकत मिलती है। कई लोग हैं, कई कलीसियाओं में ऐसे, कई ऐसे लोग हैं कहते सानू हदिया नहीं चाहिए, तुसी हदिया ना दो ते आके बह के आराम नाल कलाम सुनी जाओ। पर वो वाली बरकत कहां पे है? बाइबल कहती है दिया करो ताकि तुम्हें दिया जाए। बाइबल कहते हैं पूरी दाई की जहीरा खाने में लाओ, इससे मेरा इम्तिहान करो ताकि मेरे घर में खुराक हो। ये कौन कह रहा है? खुदा। और कई लोग कहते हैं पुराने, ये शरीयत की बात की जा रही है। नए अहदनामे में कहां है? इब्रानियों का खत पढ़ो, वहां पर खुदा ने सारी बातें लिखी हैं। मत्ती की इंजील पढ़ो, वहां भी यीशु मसीह ने दायकी पे बात की है, और ऑफरिंग पर भी बात की है, थैंक्स गिविंग पर भी बात की है, देने पर बात की गई है, बीज बोने पर बात की गई है। और आज अगर खादम किसी कलीसिया के अंदर या लोगों को टीच करने के लिए कलाम दे, तो लोग उसको कहते हैं पादरी अपने वास्ते। आज भी इल्जाम दे रहा है कि नहीं दे रहा? उस वक्त अबलीस किसको इल्जाम दे रहा था? हां, खुदा को। आज अबलीस किन को इल्जाम दे रहा है? फिर भी खुदा को। मैं आपको रेफरेंस दूंगा बाइबल में से, मसीह में खुशहाल जिंदगी कैसे हम गुजार सकते हैं। अय्यूब 22 बाप उसकी 24वीं और 25वीं आयत पढ़ो जरा। ये आयत जब मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे, मेरे दिल को ये छू गई। कई दफा आपका पैसा उड़ जाता है ना, है? किसी ना किसी तरीके से, है ना?
कोई आपने काम कर लिया, कुछ कर लिया, तो पैसा क्या होता है? चला जाता है, ऐसे ही। 24 और 25। तू अपने खजाना को मट्टी में तू अपने खजाना को मट्टी में, आगे, और अफेर के सोने को नदियों के पत्थरों में डाल और दे। अफेर के सोने को नदी के पत्थरों में डाल दे, तो खुदावन तेरा खुदा तेरा खजाना होगा, ऐसे ही। तब कादर मुतलिक तेरा खजाना और तेरे लिए बेशकीमत चांदी होगा। और कादर मुतलिक तेरा खजाना और तेरे लिए बेशकीमत, जिसका खजाना खुदा बन जाए, हाँ? जिसका खजाना, खजाने के लिए जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, वहां गोल्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गोल्ड। तो अपने खजाने को मट्टी में डाल दे और फिर के सोने को नदी के पत्थरों में डाल दे, तो कादर मुतलिक तेरा खजाना होगा। जब तू देगा, परवाह नहीं करेगा, ईमान पे खड़ा होगा, तो कादर मुतलिक तेरा खजाना बन जाएगा, जिसकी तरह से किसी चीज की कमी नहीं है, जिसकी सप्लाई में कमी नहीं है, जिसको कोई रोक नहीं सकता। याद रखिएगा, तुम्हारा खुदा तुम्हारा खजाना बन जाएगा। जहां मट्टी लिखा हुआ है, इंग्लिश में डस्ट है। कितने लोग डस्टिंग करते हर रोज अपने घर की? हर रोज नहीं करते। कितने लोग हर रोज, कितने लोग हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद? हाँ, डस्टिंग करते कि नहीं? हाँ, कितने लोग डस्टिंग को समझ सकते हैं कि होनी चाहिए कि नहीं? डस्ट जब भी पड़ती है, आप उसे साफ करते हो। मेज पर जब डस्ट पड़ती है, करते हैं कि नहीं करते? तब फिर क्या होता है? साफ होने के बाद फिर क्या होता है? दूसरे दिन फिर साफ करते, फिर क्या होता है? एक भेद की बात करने लगा यहां पे। कादर मुतलिक तुम्हारा खजाना गोल्ड है, और तो उसके लिए क्या है? बेशकीमत। वो तेरे हमारे लिए क्या है? चांदी। तो अपने खजाने को कहां डाल दे? मट्टी में। मट्टी साफ कर दे, फिर क्या होता है? आपने देखा सोने के जो सुनार है, वो मिट्टी भी जड़ी ना बड़ी कीमती होती है। उसमें क्या होता है? जब आपका पैसा आप खर्च करते हो या उड़ जाता है, किसी तरीके से चला जाता है, याद रखना, जैसे डस्ट वापस आती है, खुदा आपका पैसा आपको वापस दे देता है, वापस लाता है। आप देते हो, फिर आता है, देते हो, फिर आता है, देते हो, फिर आता है, देते हो, फिर आता है। खुदा को देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है। खुदा कभी भी रुकने नहीं देगा। जैसे वो डस्ट कभी खत्म नहीं होती, इसी तरह आपकी सप्लाई कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपका कादर मुतलिक आपका खजाना है। कभी खत्म नहीं होगी। इसको अपने जहन में रख लो, इसको अपने दिल की तख्ती पर लिख लो, इसको अपने गले का तोक बना लो, इसको अपने हाथों की कलाई में बांध लो, इसको अपने माथे का टीका बना लो, इसको अपने घर की चौखटों पर लिख लो। ऐसा होगा इस साल, आपकी हर दिन खुदा आपको देगा, देगा, देगा। इस दिन साफ किया है, कल फिर आएगा, साफ किया फिर आएगा, साफ किया फिर आएगा।
तो जेडे सोचते रहते ना इंसानी अकल ना कित्थू होएगा, कौन करेगा, कैसे होगा, और फिर इंसानी अकल है, खुदा ने जी अकल दी है वो नहीं वो सोचता। नहीं सोचता। अगर आप उस सोच से सोचो जिस सोच से खुदा सोचता है, तो आप कभी भी गरीब नहीं रह सकते, आप कभी भी मोहताज नहीं रह सकते। आप बाइबल में पढ़ के देख लो कितना सोना दिया, चीजें दी उसने, दाऊद ने। सुलेमान ने कितना खुदा के लिए किया, और दाऊद के साथियों ने कितना किया। आज जरूरत है कि हम खुदा के कामों के लिए कितना कर सकते हैं, कहां तक कर सकते हैं। तो जो खुदा को देता है, खुदा कर्ज कभी भी किसी का नहीं रखता। क्या रखता है? नहीं रखता। और एक बात याद रखना, ये आप लिख लो, आपने किसी भी जगह पे लिख लो, जब खुदा किसी को देता है ना, फिर वो वापस नहीं लेता। नहीं लेता। दुनिया में आप पाकिस्तान में देख लें, जो खुदा के नामवर खादम है, उनकी जिंदगियों में देखे खुदा ने उनको कितना दिया। दुनिया में देख लें जो खादम है, उनको खुदा ने कितना दिया। सिर्फ उनको नहीं दिया, उनके साथ वालों को भी खुदा ने दिया। एक दिन ना मेरे जहन में बात आ रही थी, हम देखते हैं, सर्च करते हैं कौन सा हीरो कितना अमीर है, ऐसे ही ना। अगर देखा जाए वो फिल्मों में काम कर, केड़े हीरो ने जेट रखा हुआ है, केड़े दुनिया के केड़े बंदे ने जेट रखा है, यानी कि हवाई, ठीक है ना, एरोप्लेन किसने रखा हुआ है, कौन कितना है। तो अगर खादम मोटरसाइकिल ले ले या कार ले ले, हैं लोगों ने वक्त पै जाता है। और भाई कार छड्डो, मोटरसाइकिल छड्डो, टाई ला के वो यार लगता है। अगर दुनियावी लोग इतना कुछ रखते हैं, तो खुदा जिनका कादरे मुतलिक खुजाना है, जिनका खजाना ही वो है खुदा, जिनका बाप ही पूरी दुनिया का मालिक है, अपनी पोजीशन देखो, अपना आप देखो। जो मैं कलाम सुना रहा हूं, इस कलाम कल आपने देखा कि जो पीटीआई के पीपल्स पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर है, चेयरमैन है ना, बिलावल भुट्टो, आपने देखा कि कुछ खादमों के पास चर्चिज में है। पिछले मंडे को मैंने क्या कलाम सुनाया था यहाँ, कि आप देखोगे कि आप किसके साथ बैठे हो, कौन कहां पे आया, बोला था कि नहीं। सिर्फ मैंने कलाम सुनाया, तो आपने देखा है, कलाम सुनाया था ना। क्या हो सकता है आप किसके पास साथ बैठे हो सकता है आपकी सीट कहां पे हो सकता है कि आप किससे मिल रहे हो। मैंने इस पे बोला है, कलाम सुनाया है, और आपने उसी वीक में देखा है। आया कि नहीं आया चेयरमैन, खुद चलकर चर्च में। चर्च खुदावंद एक ही है, प्लेस चेंज हो सकती है लेकिन कलाम वही है। कलीसिया, वाह, कलाम पूरा हुआ कि नहीं हुआ?
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल ऐसे ही आएगा, आपके पास आता रहेगा। कादरे, आपने बोलना, उठते बैठते बोलना है, कादरे मुतलिक मेरा खजाना है, कादरे मुतलिक मेरा खजाना है, वो मेरे लिए बेशकीमती चांदी है, मेरा खजाना मेरा खुदा है। हालेलुया। कौन है मेरा खजाना? कौन है? मेरा खुदा है। 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 कादरे मुतलिक मेरा खजाना है। जो फ्याजी से देता है, बगैर मलामत किए हुए देता है, बगैर तंबी किए हुए देता है, वो देता है, देता है, देता है, देता है। मैंने फ्राइडे को बोला था, संडे का मैसेज मिस हालेलुया, हालेलुया। तो आप बोल सकते उठते बैठते, कादरे मुतलिक मेरा खजाना है, कादरे मुतलिक मेरा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और एक और बात, अगर आप ज़बूर 23 पढ़ो तो वहां पे पहली और दूसरी आयत में क्या लिखा है? खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता और मुझे राहत के चश्मों के पास। कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। खुदावन मेरा छुपाना है, मुझे कमी ना होगी। कादरे मुतलिक मेरा खजाना है। और इस पे मैंने प्रीच किया है, वो तुझे अच्छी अच्छी चरागाहों में खाने के लिए, पीने के लिए, इतना के अच्छा खुदा आपको करेगा ना। और इसको अगर पुराने अहदनामे में देख लो ना, हम तो नए अहद के लोग हैं ना, पुराने अहद के अंदर देख लो ना, उनके कपड़े फटे, ना उनकी जूती घिसी, और ना ही उनको खुराक आसमानी यानी फरिश्तों को दी गई, और उनको गोश्त भी जी भर के खुदा ने दिया। नए अहदनामे में देखो तो यीशु मसीह सब कुछ है हमारे लिए। तीन दिन से लोग सीख रहे थे कलाम यीशु से, ऐसे 3 दिन और 3 रात यीशु के पास थे। और क्या हुआ कि रात दिन वहां पर रहने, तो वहां से जाते जाते, क्योंकि जो वो लेके आए थे खत्म हो गया था, यीशु ने कहा इनको कुछ दो। यीशु को फिक्र थी। कई दफा को लोग पता क्या कहते हैं? कहते लो जी हम असी इबादत ही कर दे रही, असी अपने कुछ खान पकान का इंतजाम ना करिए। तो यीशु ने क्या, इनको कुछ दो। इसका मतलब यीशु फिक्रमंद है, हमारे खाने पीने के लिए फिक्रमंद है। पास्टर कहना हो ना 5 दिन इबादत करनी है, भाई असी इंतजाम नहीं करना अपने घर का भी। डेली आना, लो जी किस तरह आवांगे, ये साड़ी सोच है। पेट्रोल इतना लगेगा, इतना टाइम लगेगा, हाँ ऐसे है ना, हम ऐसी सोच रखते हैं कि नहीं? और ये सोच हमारी नहीं है, ये कोई हमारे सोच देता है, जो इल्जाम लगाता है वही ये सोच कि हमारे जहन को कलाम से, खुदा की हुजूरी से हटाए। कहते हैं ना, खुदा को कहता है अपनी बाढ़ हटा, हम वेखना वा। वो हमें खुदा की बाढ़ से अलग करना चाहता है। लेकिन खुदावन हमें अपनी बाजू में, अपनी पनाह में रखना चाहता है, अपनी प्रेजेंस में रखना चाहता है।
हालेलुया। कैसा लग रहा है? और एक बात याद रखना, खुशहाली का जो जरिया है ना, कोई मुल्क नहीं है, या आपकी जॉब या आपका बिजनेस नहीं है। ये मेरी बात लिख लो। खुशहाली का जरिया मुल्क, शहर, जॉब, बिजनेस नहीं है। खुशहाली का जरिया यीशु है। कौन है? यीशु। कई दफा इंसान कहते हैं ना, यारो दूसरे शहर चले जाइए, और वेख लो नौमी का की हाल होया सी। चली गई सी ना, तो की होया? बहुत नुकसान हुआ। बहुत कुछ। कभी कभी हम इस बात को समझ नहीं पाते। कई दफा अखा लग जाती है ना कितने, है ना, लग जाती है ना कि इत्थे ही आएगा, भावें उथों ना ही आए। तो जे अखा तुसीं उत्ते ला लो तो उथों आंदा रहेगा, सप्लाई आती रहेगी। सप्लाई आती रहेगी। कई दफ़ा कोई आपकी उंगली पकड़ेगा, उस जगह पे साथ लेके जाएगा, हो सकता है किसी ना किसी जगह पे आके वो आपको छोड़ दे। ऐसा होता भी। आप में से कुछ कई लोगों का तजर्बा हुआ होगा, लेकिन वो जब आपका हाथ पकड़ेगा या आप उसे अपना हाथ दोगे तो वो जिंदगी भर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। दाऊद की मिसाल ले लो, एक चरवाहे से उसने बादशाह बना दिया, एक झोंपड़ी से महल में पहुंचा दिया। आस्तर को क्या थी, क्या बना दिया। आप जितने भी हो उन जैसे ही हो। जो खुदा के लोग बाइबल में जिनका जिक्र है ना, उन जैसे हो। कई दफा देखो, एक घर गए असी, हर एक दे बंदे दी एक अपनी चॉइस है। वो तस्वीर एड्डी वड्डी उन्हें करा कर दीवार ते लाई। मैं तो पास्टर आशीष, मैं तुहाड़ी मासी नूं भी मैं जानना वा, सारिਆਂ ਨੂੰ पुफियां नूं भी जानना। है कोई नवी मासी है? तो किहदी तस्वीर सी? माधुरी दी। की कहते हैं माधुरी, या उन्हें तो बुढ़ी का एक बात नहीं, किसी का नाम गलत नहीं लेना चाहिए। माधुरी यानी कि एक्टर है। उसकी तस्वीर लगाई हुई है बड़ी करा के, मुझे बहुत पसंद है। मेरी मां इतनी पकड़ लगती है, यसु लगे ला लगे है। और मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों को पालूस बड़ी खूबसूरत बात करता है। वो कहता है मेरी मानिद बनो जैसे मैं मसीह की मानिद हूं। मैंने कई लोगों को देखा है अपने खादम की तस्वीर अपनी फैमिली में लगाई होती है कि वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, हम इससे ब्लेसिंग पाते हैं, हम इससे ब्लेस होते हैं, हमें बरकत मिलती है। और हम कहते भी हैं कि ये हमारा मेंटोर है, ये हमारा पापा है, ये हमारा टीचर है। उसकी मानिंद नहीं बनेंगे। किसकी मानिंद? यस्सु की मानिंद जो है, या यस्सु की मानिंद जो। हम किसकी मानिंद बनना चाहते हैं? जो शर्ट ही फाड़ लेते हैं, हाँ, ये जिन्हें पाई नहीं होंगी।
अंदर कुछ नहीं होता थे। नहीं नहीं नहीं, किसकी तरह होना चाहिए? मसीह की तरह। किसकी तरह? मसीह की तरह। और मसीह हमारे घर का सरबराह है, हेड है, हमारे कलीसिया का वो हेड है। और याद रखना, मसीह ही हमारे लिए सब कुछ है, वो ही हमारा खजाना है। और वो ही हमारे लिए बेशकीमत चांदी। तो याद रखना, कितने लोगों को चांदी पसंद है? बहुत कम लोगों को। सोना कितने लोगों को पसंद है? सारे हाथ खड़े होंगे। अच्छी नहीं, पसंद की बात कर रहा हूं मैं, इसमें गलत बात नहीं करूंगा। कितने लोगों को पसंद है? सबको पसंद है, होना भी चाहिए। ये कीमती धात है। और ये जिसने भी पहना हो, जिन्ने तो करना चाहिए इथू लग के इथू तक, तो इथू लग के इथू तक पाई हो, तो गले च पाए तो उन्होंने की कहते हैं, वो तो पिछे पिछे लोग क्या ही बहुत है यार, क्या ही सामी है। लेकिन जिसकी हम इबादत कर रहे हैं, वो कहता है कि आसमान पे क्या होंगे? सोने की। और सोना भी केड़ा? खालिस, कोई मिलावट नहीं। इसका मतलब है खुदावन कादरे मुतलिक हमारा सोना है। खजाने की जगह पे इंग्लिश बाइबल आप पढ़ो, वहां गोल्ड लिखा है। वो हमारे लिए क्या है? सोना। कादरे मुतलिक क्या है? सोना। और वो हमारे लिए बेशकीमत क्या है? चांदी। जब हम समझ जाएंगे कि सोना भी वो हमारे लिए है, चांदी भी वो हमारे लिए, हमारे लिए खजाना है, तो हम अपने खजाने की भी इज्जत करें। वो हमें किस तरह देना चाहता है। और याद रखना, मैं कई बार देखा कोई बुजुर्ग हो जाए और देखो सोना बेहा है तो लोग की बड़ी खिदमत कर देने, इस वास्ते नहीं, फिर यही दिल करता देख मनु जाए ना कभी पास्टर जी दुआ करो मनु ही दे। एक बहन वो मुझे कहती है, छोड़ो ये बात नहीं करनी। अच्छा, ऐसे होता है क्या? नहीं होता? होता है कि नहीं? नजर कितने होती है? तो ये दुआ नहीं कर रहे, खुदा इन्हें बचा ले, कहते कभी मनु दे देना, मेरा नाम ले लेना, ख्वाब च भी ले लेना। कितने ते नजर है? ओ भाई कादरे मुतलिक हमारा क्या है? सोना। तो नजरा कितने थोड़ी चाहिए है? कादरे मुतलिक पे। आपके पास, मैं जो बात प्रोफेटिक वर्ड देना, आपके पास कमी नहीं। आपकी डस्ट के जो पड़ी होगी टेबल पर, वो भी सोने से भरी होगी। आप तजर्बा करोगे, आप देखोगे, तुसी ये ना समझना ग्लिटर उडन है गोल्डन। कई दफा खुदा आप पे ऐसे डस्ट जब उड़ रही होती तो आप उस पर गौर करना, वो सोने की होगी। फक्के ना मरन ला पे मिट्टी दे। जब खुदा की प्रेजेंस आती है तभी ऐसे होता है। हालेलुया। तभी ऐसे होता है। हालेलुया। और कई दफा ऐसे होता है, जब आप सिनारे, कभी किसी के पास तजर्बा हुआ, सिनार के पास जो काम कर रहे थे ना, वो मट्टी को भी संभालते कि नहीं? संभाल लेते हैं। इसका मतलब है आपके घर के अंदर, आपके ऊपर खुदा की बारिश होगी, ब्लेसिंग की, गोल्ड की। इस साल गोल्ड आ रहा है। इस साल गोल्ड आ रहा है। हालेलुया। कादरे मुतलिक मेरा खजाना है। और मैंने पिछली दफा बताया था, खुदा ने मुझे कहा कि सर गरीब नहीं रहने देगा, लेकिन कलाम ਨੂੰ समझ जाओगे ਤੁਸੀਂ गरीब ना दे नहीं कि कुछ कोल है नहीं तो कही जो मैं बड़ा अमीर हाँ। हकीकत में आपकी जेब भरी होगी, आपका अकाउंट बैंक बैलेंस भरा होगा, इजी पैसा जैज कैश लोडेड होगा, आपका बैंक अकाउंट लोडेड होगा, आपके वॉलेट लोडेड होंगे, क्योंकि हमारा कादरे मुतलिक खजाना है। लिख लो, ऐसा होने वाला है आपके घर में।
एक आयत पढ़ना जरा। हाँ, दूसरा पतरस पहला बाब, दूसरी और तीसरी आयत पढ़ना जरा। पतरस क्या कहता है यहाँ पे ईमान की, और एक बड़ी जबरदस्त बात करता है। क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से इनायत की। हाँ, दीनदारी के वसीला से, मुतल्लिक से, हैं। हमें उसकी पहचान के हमें वसीला उसकी, से। अच्छा, जब हमें समझ आ जाएगी, जब हमें पहचान हो जाएगी दीनदारी के तल्लक से, हर चीज की क्या आ जाएगी? पहचान। तो आगे क्या लिखा? पहचान के वसीला से इनायत की, जिसने हमको इनायत की यानी दे दी। लेकिन जो ये लफ्ज है उसके मुतल्लिक पहचान से ऊपर क्या है? क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने जो सब चीज़ें जो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक। जिंदगी और दीनदारी किसको कहते हैं? रूहानियत के साथ, है ना। और जिंदगी के तल्लक से कौन सी चीजें? जो मटेरियल यानी ये सारी चीजें, है ना, जो जरूरत की जिंदगी के साथ तल्लक रखती है, है ना। तो इनकी क्या दी है? पहचान। और हमें दे दी है, इनायत की। आगे, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिया से जिसने हमें अपने खास जलाल, ये किसका साल है? जलाल का। हाँ जी, और नेकी के जरिया से बुलाया, नेकी के जरिया से बुलाया। आगे, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। ज़ाते इलाही में शरीक। हाँ, अब हमारे कहीं कहते हैं तेरी की ज़ात है, जो रिश्ते करना, मट्टू तेरी की है जी फलां, तेरी की है जी फलां, इन्ना ना रिश्ता नहीं हो सकता। अब तो हम ज़ाते इलाही में, अब हमारी कौन सी ज़ात है? तो कोई भी पूछे तेरी ज़ात की है? अल्लाह ही। कौन सी ज़ात है? ज़ाता रिश्ते नहीं करते। तो बाइबल क्या कहती है? ज़ाते लाही, खुदा की ज़ात में हम शरीक हो गए हैं। अगली आयत पढ़ो जरा का, इसमें नहीं, पहला तिमोथियुस 6 बाब 17 नंबर आयत। इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि माजूर ना हो और ना पायदार दौलत पर नहीं, बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीज़ें इफरात से देता है। ऐसा नहीं है कि ऐसी हो दौलत ले लीए तो की करिए एदे ते सारा को फोकस कर लीए। नहीं नहीं नहीं, ये खुदा ने हमें इस्तेमाल करने के लिए चीज़ें दी हैं, ना कि मगरूर बन जाइए। आगे क्या लिखा? और ना पायदार दौलत पर नहीं, बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें। हाँ, ए दौलत नहीं, ए पायदार नहीं, ये साड़ी ज़रूरत है। हाँ, बल्कि किस पे उम्मीद रखें? खुदावंद पर। आगे, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीज़ें अफराद से देता है। ये सिर्फ चीज़ा किदे वास्ते ने? लुत्फ उठाने वास्ते, गुनाह करने वास्ते नहीं है, मगरूर बनने वास्ते नहीं है। कि हम इस दुनिया में अगर आ गया तो किसी बंदे नूं बंदा ना समझो, तो पादरी नूं पादरी ना समझो, तो इंसान नूं इंसान ना समझो, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आ गई हैं तो इसका हम क्या करें? अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार सके। हालेलुया। अच्छा सुनो, एक बड़ी खूबसूरत बात, ये मैं सिर्फ आपको तो खुदा वार्न भी करता है, सिर्फ ये नहीं है कि सब कुछ दे जाता है तो ठीक है, कहते हैं जो मर्जी, ना ना ना, खुदा बैलेंस भी रखता है, अच्छाई भी बताता है, बुराई भी बता देता है। अब ये हम पे है कि हम किसको लेते हैं। जरा देखें रोमियो का खत, उसका, इसको हम क्लोज करेंगे, 8वां बाब उसके 17 नंबर आयत। और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस, और मसीह के हम मिरास, बशर्तिया कि हम उसके साथ दुख उठाएं, ताकि उसके साथ हम फर्जंद हैं और वारिस। सबसे पहली बात है ये है कि हम खुदा के फर्जंद हों। दूसरी बात है वारिस भी हैं,
तीसरी बात, मसीह के हम मिरास हैं, ऐसे ही। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो खुदा पता क्या कहता है, ये सब चीज़ें किसकी हैं? हमारी। किसकी हैं? मैं रेफरेंस आपको देखे ज़रा, पहला कुरिन्थियों 3 बाब 21 है ज़रा। वो कहता है क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हारी हैं। पहला कुरिन्थियों 3 बाब 21 है। बस आदमियों पर कोई फख्र ना करे क्योंकि सब चीज़ें तुम्हारी हैं। हाँ, आदमियों पर फख्र ना करे, सब चीज़ें खुदावन कहता है ये सब चीज़ें किसकी हैं? हमारी हैं। तो आखिरी आयत देखेंगे, गलतियोस का 3 बाब 29 है। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। आमीन। हम अब्राहम की नस्ल से है तो वारिस भी हैं, ऐसे ही ना। इसका मतलब खुदा ने हमें वारिस ठहराया इन सारी चीज़ों का, ऐसे ही, ऐसे ही। अब मैं आपको एक बात करने लगा हूं, खुदा ने जो आपको दिया है ना, है? किस लिए दिया है? आप एंजॉय करें अपनी लाइफ, उसके साथ साथ क्या, दूसरों की मदद करें। ये सोच रखें जो कुछ खुदा ने दिया है वो खुदा के कामों के लिए, हमारे लिए, खुदा के कामों के लिए और दूसरे लोगों की मदद के लिए। ये ना सोचे कि आपकी नौकरी, कारोबार, कोई भी ज़रिया वसीला है तो वो सिर्फ आप ही की ज़ात तक है, वो दूसरों के लिए कर दें तो यकीन जाने आपको खुदा देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, और इतना देगा कि आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। एक वक्त ऐसा आएगा आपको होगे कि मैं कहाँ रखूं, खुदा से पूछोगे, खुदा से पूछोगे। और यूसुफ ने हिसाब रखना छोड़ दिया था, इतना खुदा ने उसे दिया था। तो आपको पता है कई दफ़ा आप कैलकुलेटर लेते हैं ना तो उसकी काउंटिंग क्या हो जाती है, कैलकुलेशन खत्म हो जाती है ना, कि अग्गू पता ही नहीं कि फिगर केड़ा आना है। इन्नी खुदा आपको इस साल इतना बढ़ाने वाला है कि आप हिसाब रखना छड़ दोगे, लेकिन इन्हें सामभना है ताकि आने वाले वक्त लिए, दूसरे लिए, अपने लिए बाबरकत हो सको। तो मसीह चाहता है कि हम खुशहाल जिंदगी गुजारें इस दुनिया में। और आपने ये कहना, सूरज नहीं निकलन दिया की बनेगा। हाँ, सूरज तो निकले, चमकन नहीं दिया, फलां 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 फलां, ये बातें करना छोड़ दे। बस ये कहना शुरू कर दे, कादरे मुतलिक मेरा ख़जाना है, वो मेरे लिए बेशकीमती चांदी है, खुदावंद मेरा छुपाना है, मुझे कमी ना हो। वो कहता है ये सब चीज़ें तेरी हैं, और कहना कि मैं उसका वारिस हूँ, मिरास मेरी है, मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ है, आपके पास कमी नहीं है। यकीन जाने पिछले साल के कपड़े जो मैंने, तो इस साल जब वो सीधे सीधे करके रेस्टोरेंट में देते थे, मैं जिहड़ी जेब च आता वो उत्थे भी पैसे, मैं कहा क्या ही बात है, मैं भुल लिया ऐसा। आपको पता ही नहीं कहाँ कहाँ आपके पैसे पड़े होंगे, जहां से भी खोलोगे वहां से। हालेलुया। मैंने देखा है जितना मर्जी फर्निश और जितना मर्जी बंद हो, जितना मर्जी सफाई हो, डस्ट आती है कि नहीं आती? हाँ, जिथे मर्जी होगे पैसा तुहाडे को आएगा, कोड तुहाडे को आएगा, चीज़ां तुहाडे को आउणगियां। हालेलुया। ते ये ना वेखो कि इन्नी सैलरी है, ये ना वेखो कि तुहाडे को बिजनेस कितना है, ये ना वेखो, तुसी ये वेखो कादरे मुतलिक मेरा खजाना है और मेरे लिए बेशकीमत चांदी, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हर चीज़ वक्त पर मुहैया करेगा। आमीन। इस साल मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड देने लगा हूँ। टाइम से पहले आपके पास आपका रेंट होगा, टाइम से पहले आपके बच्चों की फीसें पे होंगी, टाइम से पहले आपके बिल पे होंगे, आपकी ग्रोसरी टाइम से पहले होगी, आपकी हर चीज़ टाइम पे होगी, टाइम के बाद नहीं। लेट फीस नहीं होगी, लेट बिल पे नहीं होंगे, आपको किसी से
कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आ जाएगी डस्ट कहीं से भी, कहीं से भी खजाना खुल जाएगा, कहीं से भी, कहीं से भी, कहीं से भी आएगी। बस आपने एक काम करना है, जमा कराना है। किथे? खजाने च। हालेलुया। टाइम पे टाइथ, टाइम पे ऑफरिंग, टाइम पे थैंक्स गिविंग, और कभी मुंह से बात नहीं करनी किसी भी। मैं ये नहीं कहता कि मुझे पता आप सुनना भी पसंद नहीं करते मेरे लिए, या किसी भी, कभी किसी खादम के लिए बात हो रही हो, आपने बीच में नहीं आना। ठीक है, गलत है, आपने नहीं आना। पहचान होनी चाहिए लेकिन अनवॉल्व नहीं होना। हाँ, जहां पे कलाम की बात है कि किसी ने कलाम गलत सुना दिया, वहां पे आप बोल सकते किसी ने गलत कलाम सुनाया। कलाम के बिल्कुल ऑपोजिट, वो बात बर्दाश्त नहीं है। बाकी खुदा जाने और वो जाने। फिर देखना, फिर तो ढेर ही लगनगे हर चीज के। हालेलुया। फिर कोई रोक नहीं सकेगा आपकी बरकत को। आमीन। और ऐ छड़ दो कहना, कलाम मैंने सुना दिया, ऐ कहना छड़ दो, पास्टर अंकल कहना छड़ दो, भाई कहना छड़ दो, ते कोई भी रिश्ता तो कहना छड़ दो, पास्टर पास्टर है। तो बरकत पास्टर की उत्ते जी अनॉइंटिंग होएगी वो आएगी। ऐसा वाला भी तुम प्रैक्टिस करो। वो कई अंकल जी, भाई जी, मामू जी, चाचा जी, नहीं जिन्हों का मैं लगना वो तो कैसे, लेकिन कहने का मतलब है कि एवं रिश्ते बना लेंगे। डॉक्टर ने जाके क्या अंकल जी, नर्स ने क्या कभी आंटी जी, हैं? वकील को क्या कहते हो, जज ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, अंकल जी, चाची जी, क्या कहना है? ये सीखने की बातें हैं। और याद रखना, काहिन कहानत ये बहुत बड़ा लेक्चर है, लेकिन मैं सिर्फ सिंपल आपको बात कर रहा हूँ। पास्टर को पास्टर की नज़र से देखोगे तो आपको पास्टर पे जो बरकत है वो आपको मिलेगी। नहीं तो अंकल वाली, तो अंकल तो चांटा भी मारता। हालेलुया, हालेलुया। मसीह क्या मैसेज था? मसीह में खुशहाल, इसको भूलना नहीं है। ये पहले संडे में मैसेज, खुदा का जलाल आपकी ज़िंदगी में कसरत से बहेगा। आमीन। और ये गुजार के दिखाने, दूसरे देखे और वो पूछे यार क्या है, आप बोलो मसीह है, और वो भी मजबूर हो जाए मसीह के पास आने के लिए कि इसको खुदा ने हर तरह से नवाजा है, रूहानी, जिस्मानी, माली, सेहत, हर तरह से नवाजा है। ये सूदा है, ये शेर है। हालेलुया।